हेलो एवरीवन, सो होप एवरीवन डूइंग इज़ वेल। आप लोग अपने पीक पे होंगे, प्रिपरेशन जम के चल रही होगी। सो आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, जो DSSB जेई में रिलेटेड कुछ नॉन टेक के पोर्शन है जो कॉमन है सभी ब्रांचेस में। तो उसमें हम लोग कुछ बातें करेंगे, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। BPSC लेक्चरर वगैरह में अभी आने वाला है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे, जैसे हरियाणा का जेई एग्जामिनेशन आप उठा के देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, काम खत्म करते हैं अपना एक लेवल पे पहुँच के, क्वेश्चन भी सॉल्व करके। चलिए, तो हम लोग बात कर लिए थे पिछले लेक्चर में, देखेंगे आप, तो हम लोग बात कर लिए थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो हम लोग कह रहे थे कि एक मैट्रिक्स को हम लोग दो टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहाँ पे P और Q के टर्म में लिख रहे थे, एक मैट्रिक्स को P और Q के टर्म में तोड़ सकते हैं। जहाँ पे P की वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया था, P इज इक्वल टू कितना, मैट्रिक्स A प्लस कितना A का ट्रांसपोज अपॉन में कितना 2। ये मैट्रिक्स कैसा था, सिमेट्रिक था। और Q वाला मैट्रिक्स कैसा था, स्क्यू सिमेट्रिक था। इसका क्या यूज है, कैसे करेंगे, सब करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो सब हम लोग बात करेंगे। सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दैट इज Q, यह माइनस हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आपके पास का कैसा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज हम लोग थोड़ी सी बातें सीखेंगे जहाँ पे हम लोग इनवर्स के बारे में बात करेंगे। इनवर्स क्या है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकाल रहे हैं इनवर्स, आखिर में जरूरत क्या है इनवर्स निकालने की। एक्चुअल में बात ये थी, जब हम लोग बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, अगर हम लोग बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, मैं पिछली बार कुछ एग्जांपल भी दिया हूँ जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा के, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि अगर वेरिएबल बढ़ गया तो इक्वेशन भी बढ़ जाएगी, माने इक्वेशन भी बढ़ती चली जाएगी। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैट्रिक्स एक बहुत ज़्यादा सरल तरीका होता है, तो इस वजह से उसमें हमें इन्वर्स की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, हैंडल करेंगे, एक्स वाई और जेड ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस आएगा जहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे। सो पहले सीख लेते हैं इन्वर्स क्या है, फिर उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको A इनवर्स कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स में A इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो A इनवर्स को हम लोग दो तरीके से निकालते थे। बचपन में हम लोग सीखा करते थे, एक कौन सा होता था जिसको आप कहते थे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जहाँ पे आप क्या करते थे, एक एक रो को बदलते थे जाते थे। वो कंपटीशन एग्जाम में आवश्यकता नहीं होती उसकी, तो वो हमारे लिए काम का नहीं है। जब हम लोग रैंक सीखेंगे तब उसका उपयोग करेंगे, कैसे करते हैं। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसके बेस होते हैं, डिट ऑफ A इंटू कितना, एडजॉइंट ऑफ कितना A करना होगा भाई। हमें मेन मुद्दा ये है कि हमें क्या कैलकुलेट आना चाहिए, डिट ऑफ A पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A हमें पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सीखेंगे। डिटर्मिनेंट्स में क्या सीखेंगे, डिट ऑफ A कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेट अस सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A की वैल्यू आपको दे रखी है, कुछ दे रखी है, मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं, मान लिया 4 है, 6 है, 8 है, माइनस का 3 है। ठीक है, माइनस का 3 है। नाउ अगर मैं कहूं कि इसका डिट निकालिए, तो डिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके साथ 24, और माइनस लगाइए साइन, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8 इंटू कितना, माइनस का 3। अगेन 24 माइनस और माइनस प्लस कितना बन गया, 24 विच इज 48, जो क्या है 48 है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया देखो, डिट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0 है भाई साहब, डिट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ भाई, अगर इसकी वैल्यू डिट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तब भी तो इनवर्स कैलकुलेट हो पाएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इनवर्स कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी दो तरह का मैट्रिक, दो तरह की बातें आ सकती हैं हमारे पास। क्या, अगर डिट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, अगर डिट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग कहेंगे इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ये मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा भाई। इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे, तो जब भी डिट ऑफ A की वैल्यू 0 हो जाए,
अगर डिट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई जैसे एग्जाम में, सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इक्वल्स टू 0 नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। भाई साहब इसको याद रख लीजिए। कैसे याद रखना है, नॉन जीरो होगा अगर वैल्यू क्या है, वैल्यू नॉन जीरो है, यहां पे क्या है, नॉन जीरो, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा है, यही पूछा जाएगा, सिंगुलर कौन सा है, नॉन सिंगुलर कौन सा है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 0 है तो कैसा मैट्रिक्स, सिंगुलर। यानी अगर मैं इससे ये कहूं कि सारे सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होंगे, हाँ सही, नॉन इन्वर्टिबल होंगे, तो बात सही है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा। यानी डिट ऑफ ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। पहली बात मेरे दिमाग में गई कि डिटर्मिनेंट भाई साहब 0 नहीं होना चाहिए, तभी इनवर्स पॉसिबल है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मेन मुद्दा तो ये था, अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स आ जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक ये भी थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि अगर अभी तो हमारे पास 2x2 का था, अब अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स आ जाए तो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं आपके पास 3x3 का एक मैट्रिक्स आ जाता है, तो चलिए लिखते हैं पहले एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कौन सा, 2 4 -1 0 6 8 3 2 1। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको एक्सपेंशन करना होगा किसी एक रो या कॉलम के अलोंग, किसी एक रो या कॉलम के अलोंग आपको एक्सपेंड कर देना है। या आप एक कॉलम पकड़ लीजिए या आप एक रो पकड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अगर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मैं इसका क्या निकालना चाहता हूं, डिटर्मिनेंट, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट बनाओ, खत्म, ये तो ये डिटर्मिनेंट। अच्छा, अगर मैं कहूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप मेरे को डिटर्मिनेंट निकाल के दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं होता है, तो नहीं होता है। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई साहब, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हमेशा कैलकुलेशन किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो पाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि मेरे को इसका अगर निकालना है तो मैं हमेशा उस रो या उस कॉलम को प्रेफर करूंगा जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा होंगे। नोट करिए इस बात को, नोट करिएगा, नोट करके इस बात को लिखिएगा। एक्सपेंशन मस्ट बी डन इन विच द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज मैक्सिमम, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उसी के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें 0 एक मेरे को मिला तो मैं कहा इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो मैं कहा अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसको मैं लिखता हूं प्लस, इसको लिखिए माइनस और इसको क्या लिखिए प्लस, सिंबल ऐसे लिखिए अभी। तो मैं कहा इसको लिखा 2 और इसको डिलीट कर दिया और इसको डिलीट कर दिया, तो इसका गुणा कर दीजिए कितना, 6, और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए 16, 8 2 जा 16। अगेन ये तो 0 हो ही जाना है, यही तो फायदा है अपने को, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा उसी का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे कुछ भी आता रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो x y z, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा 0। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस का कितना 3 लिखना है। अगेन आपको क्या करना है, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिए, 8 4 जा 32 और माइनस कर दीजिए कितना, अच्छा ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है तो माइनस कर देंगे कितना, -6 से, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, माइनस का 10, माइनस का कितना हो गया 20, ये तो 0 हो ही गया। और इसके अगर हम लोग बात करें 38 तो +3 इंटू कितना 38। नाउ यहाँ पे देखोगे -20 और ये बन गया 8 2 जा 8 3 जा 24, 4 आ गया 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 114 इसमें से घटा दो, कुछ भी होगा। डिट ऑफ ए की वैल्यू अब देख लीजिएगा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है,
मेरे को लगता है 20 घटा देंगे तो 6 96 94 हो जाएगा। तो प्लस का कितना 94 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू कितना है 0, यानी मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स ऐसा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। नॉन जीरो था ना, ये नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, तो ये बन कौन सा गया, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कैसा, इनवर्टिबल, माने इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, ये आपने सीख लिया डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट, ये निकाल लिया, अब हम लोग क्या बात करेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो छोटे से बात करेंगे, 2x2 से ही देखेंगे। सर हेडिंग लिखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करते चलिए, बाकी सारे क्वेश्चंस जब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग सारी बातें करेंगे कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, एडजॉइंट का, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं कहूं एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है, क्या, मैट्रिक्स ए, अभी ऑर्डर हम लोग ले रहे हैं 2x2 का, 2x2 का। तो हम लोग कह रहे हैं, मान लिया यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 2 4 -8 6, या 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका हमें चाहिए माइनर। हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, माइनर्स। अब माइनर क्या होता है, एक्चुअल में इस एलिमेंट के अक्रॉस आपके पास कौन सा माइनर है, ये देखिए। इस एलिमेंट का रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो इस एलिमेंट का रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, बचा क्या, 0। इसका एड्रेस क्या था, A11, तो इसका माइनर जो हम लोग लिखेंगे वो क्या बन जाएगा, M11। M11 की वैल्यू कितनी, 0। अच्छा, फिर M12 पे आइए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, आपके पास बचा कौन, -8, तो यहाँ पे लिख दिया -8। इसके बाद अगला लिखिए M21। M21 में अगर आप देखोगे तो इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, तो बचेगा कौन आपके पास, 4, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 4। अगला अगर आप देखोगे M22, तो M22 पे कौन है, 0 है। M22 के एड्रेस पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कौन है, 0 है, तो इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, बचा कौन, 2, तो 2 को यहाँ पे लिख दीजिए। नाउ M माइनर आप लिख दिए, ठीक है, माइनर आ गया। कभी कभार एग्जाम में माइनर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको माइनर निकालने आना चाहिए। माइनर आपने निकाल लिया। नाउ माइनर को आप लिख दीजिए, मैट्रिक्स M को आपने लिख दिया कैसे, ऐसे। क्या लिख रहे हैं हम लोग, M11 M12 M21 M22, ठीक है। अब माइनर की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, माइनर की वैल्यू रखेंगे 0, और यहाँ पे रख दिया -8, यहाँ पे रख दिया हमने 4, यहाँ पे रख दिया 2, ये आपके पास माइनर आ गया। अगेन आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। इसके बाद आपको चाहिए क्या, कोफैक्टर। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अगर आपको Cij लिखना है, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस कितना, j इंटू Mij। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसा है कि एक एक एलिमेंट के लिए आप लिखते चले जाइए। जैसे आपको चाहिए क्या, C11 की वैल्यू क्या है, i की भी वैल्यू 1 और j की भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे रख दीजिए -1 की पावर 1 + 1। ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है किसी छोटे छोटे एग्जाम में, जे जैसे एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख दीजिए 1 + 1 और माइनर M11, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो इसकी वैल्यू 1 रह जाएगी, और M11 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है, 0। C12 की वैल्यू अगर आप देखोगे, C12 की वैल्यू देखोगे -1 की पावर 1 प्लस कितना, 2, तो M12 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू बन जानी है M12 की वैल्यू कितनी है, -8, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ गया आपके पास
कोफैक्टर, और इसका अगर हम लोग कोफैक्टर निकालें C21 की वैल्यू निकालें तो कितना बन जाना है -4। आप रख के इस फॉर्मूले पे देखिएगा C21 की वैल्यू, और C22 की वैल्यू, ये इसको जोड़ोगे तो इवन नंबर बनेगा, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये पॉजिटिव का मिलेगा 2। नाउ अब आपने क्या लिखना है, माइनर हो गया, कोफैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब कोफैक्टर का हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, वही आपका क्या हो जाता है, एडजॉइंट। यानी अब मैं क्या कर रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ये आपका कोफैक्टर आ गया, इसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। यानी यहां पे अगर हम लोग देखें तो C11 की वैल्यू कितनी है, 0, C12 की वैल्यू कितनी है, 8, C21 की वैल्यू कितनी है, -4, और C22 की वैल्यू कितनी है, 2। नाउ इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 8, और ये -4, और ये हो जाना है मेरे भाई 2, -4 और ये हो जाना है 2। ठीक है, नाउ ये तो आ गया आपके पास क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एक बात बताओ, ये हम लोग कंपटीशन दे रहे हैं कि थ्योरी लिख रहे हैं? अब हमें तो कंपटीशन बेस पे जाना है ना, यानी एडजॉइंट हमें देखते ही मैट्रिक्स का पता चल जाना चाहिए कितना होगा एडजॉइंट। एडजॉइंट कितना होगा ये आपको पता चल जाना चाहिए। यानी आज के बाद से मैं बस बता दिया, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कोफैक्टर का फॉर्मूला कभी कभार पूछा जाता है, इस वजह से मैं बता दिया आपको। कभी कभार आपको ऐसे डायरेक्ट अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 2x2 का है तो उसका आपको एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, आप देखिए मैं बता रहा हूं, -8 और 0। शॉर्ट ट्रिक लिखिएगा। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, 2x2 का मैट्रिक्स दिया है। एक काम करो, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो मेरे भाई। डायगोनल को आपने क्या करना है, इंटरचेंज। डायरेक्ट हम लोग एडजॉइंट लिख रहे हैं मैट्रिक्स से। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, डायगोनल को बदल दो एक दूसरे के साथ, तो बदल देंगे डायगोनल को, तो कितना बन जाएगा, 0 और 2 लिख दिया। ठीक है, और जो ऑफ डायगोनल है, ये दोनों ऑफ डायगोनल है, इसके साइन को बदल दो। यानी यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या कर दो, पॉजिटिव का 8 कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या कर दो, -4। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे आप देखो, ये आपने कैलकुलेट किया इतनी शिद्दत के साथ, और लास्ट में आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, और मैं देखो शॉर्ट ट्रिक कर दिया और वहां से आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन हो गया। तो क्या ये तो 2x2 के लिए है, क्या ये 3x3 के लिए कर पाओगे क्या? पॉसिबल नहीं है। 3x3 के लिए आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कुछ अलग शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, तो इसको नोट डाउन करिए। क्या इसमें नोट करना है आपको, नोट में सबसे पहली बात क्या लिखना है, क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में लिखिएगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। दूसरी अगर हम लोग बात करें, क्या कहेंगे, ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल कौन से, ये वाले, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स साइन एलिमेंट्स पॉस्ट्रॉफी एस, एलिमेंट्स का, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स साइंस गेट रिवर्स। उसको आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। ये आप कर देंगे, आप क्या कर लेंगे, 2x2 का शॉर्ट ट्रिक पा गया, क्या आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। नाउ अगर हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है 3x3 मैट्रिक्स का, लिखिएगा। अब मैं बार बार कोई चीज नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्ट एडजॉइंट पता करना है किसका, 3x3 का। प्रोसेस वही है, आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, माइनर निकालना होगा, फिर उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर का फॉर्मूला ही वही है, और उसके बाद कोफैक्टर का आप क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट। नाउ अब हम लोग बात करेंगे 3x3 है तो उसका एडजॉइंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपके पास मैट्रिक्स कैसी है, 3x3 का है, तो उसका एडजॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले प्रोसेस लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एडजॉइंट।
कैलकुलेशन ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट द माइनर्स को कैलकुलेट करिए। सेकंड, फाइंड द कोफैक्टर्स को निकालिए। अगला क्या करिए, ट्रांसपोज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सी का आप क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज, यानी और हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ सी। सी का हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। ये 3 काम आप कर लेंगे, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। नाउ अगला अगर हम लोग बात करें कि अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा उपयोग होने जा रहा है। यानी शॉर्ट ट्रिक लिखिएगा, शॉर्ट ट्रिक फॉर 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का आपको क्या चाहिए, शॉर्ट ट्रिक लिखना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसे। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए में आपके पास वैल्यू दे रखी है, लेट अस सपोज -1 2 2 2 1 2 ले लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं और ले लेते हैं इसको, ऐसा करते हैं 3 -1 या चलिए 6 ले लेते हैं, 6 - 1 4 ले लेते हैं। ऑर्डर क्या है, 3x कितना है, 3 है। अब आपको निकालना है इसका एडजॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, सारा ध्यान यहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इसको लिख रहे हैं फर्स्ट, इसको लिख रहे हैं मिडिल, इसको लिख दिया भाई लोग लास्ट, ठीक है। फर्स्ट, मिडिल, लास्ट। और यहाँ से पेन को रखिए और सर्कल लगाइए इधर, पहला मिडिल वाले से रखें और लगाए ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, ऐसे देखो, मिडिल कहाँ से चले हैं, 1, फिर कौन मिला, -1, मिडिल, फर्स्ट, लास्ट, ठीक है। तो हम लोगों के पास मिल गया 1 माइनस का 2 और यहाँ पे मिल गया 2। अब मिडिल, लास्ट वाला रो लिखिए, लास्ट वाले में आइए, मिडिल, लास्ट, फर्स्ट, यहाँ से चलिए और यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं -1 4 और 6, और इसके बाद आ जाइए फर्स्ट में भी सेम काम करना है। यहाँ से चलिए यहाँ पे आ जाइए, यानी फर्स्ट में आ गए हम लोग और हम लोग लिख रहे हैं 2 -1, ठीक है भाई, ये काम हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ऊपर वाली रो है m, इसको क्या कर दीजिए, फिर से यहाँ पे लिख दीजिए 1 - 2 2, 1 - 2 2। इससे पहले आप एक काम करिए, इसको लिखने से पहले एक काम करिए, इसको आप रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे आपने क्या करना है, रिपीट 1 -1 और 2 को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। अब आपके पास एक मिडिल वाली लो, फर्स्ट वाली रो को क्या कर दीजिए, रिपीट 1 - 2 2 1। नाउ सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाइए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा। तो ये आपके पास बन के निकल आया 4 और -2, 4 - 2 कितना, इसका मल्टीप्लाई किए 4 और इसका मल्टीप्लाई किए 2, तो माइनस करेंगे तो कितना बन गया 2। इसका मल्टीप्लिकेशन 2, इसका करेंगे -12 और -8, -12 और 8 -20। इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, -2 -6 तो -8। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -2 -8 कितना बन जाएगा, -10। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -4 -12 12 4 16 -16। इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 दूनी 12 और इसमें से एक घटा दीजिए तो कितना बन जाएगा 11। इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, -4 और -2, का हो गया 6
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 और माइनस माइनस प्लस और माइनस कर देंगे 4 माइनस 2 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस का 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस का 4, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। तो ये आ गया आपके पास 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट। सिंपल वे में बस इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट मिडिल लास्ट लिखिए, यहाँ से इसको चलिए, यहाँ से बीच से मिडिल से उठाना है यहाँ चलना है, मिडिल से उठाना है यहाँ चलना है और एरो बना लिए। फिर उसके बाद क्या लिखना है मिडिल लास्ट फर्स्ट। मिडिल लास्ट फर्स्ट लिखने के बाद क्या करना है इस एरो वाले हेड को 1 माइनस 2 2 लिख दिया। फिर यहाँ लास्ट वाले पे आइए माइनस 1 4 6 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले पे आ जाइए, फर्स्ट वाला क्या आंसर है 2 और माइनस 1। ये सारी वैल्यूज को आपने क्या कर दिया यहाँ पे मार्क आउट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है जो फर्स्ट वाला कॉलम है इस फर्स्ट वाले कॉलम को इसको उठा के यहाँ पे आपने रिपीट कर देना है और जो फर्स्ट वाला रो है इसको फिर से यहाँ पे रिपीट कर दीजिए और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए, वैल्यू लिखते चले जाइए, यही आपके पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट। होप आपको एडजॉइंट निकालने आ गया। आपको इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए। मैट्रिक्स मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0 यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। की पॉइंट क्या हम लोगों ने सीखा कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। एडजॉइंट आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। आपने क्या करना है ए इनवर्स रखना है, डिट ऑफ ए की वैल्यू रखना भैया और क्या कर देना है भाई लोग एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसकी इनवर्स के बारे में, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के बारे में, इनवर्स की प्रॉपर्टी के बारे में और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे क्वेश्चंस पे। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस अगले सेशन में करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो गया प्रॉपर्टीज के बेस पे ही क्वेश्चन आपसे डिफाइन किया जाता है, पूछा जाता है। होप हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ताकि आपको अगली वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल होगा, फ़ोन नंबर अवेलेबल होगा, व्हाट्सअप अवेलेबल होगा, वहाँ पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।